नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है धनु राशि या धनु लग्न, सजिटेरियस साइन और सजिटेरियस असेंडेंट, कि जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय, मतलब कि 16 से 31 अक्टूबर, 16 टू 31 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में आ रही है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके रिलेशनशिप में होने वाली है, ये हम चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड में आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को आपको कंसिडर करके ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 16 to 31 October, love relationship, Sagittarius sign, Sagittarius ascendant, 16 to 31 October, love relationship, Sagittarius sign, Sagittarius ascendant, 16 to 31 October, लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। Sagittarius sign, Sagittarius ascendant, 16 to 31 अक्टूबर, लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। नाइन ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, 9 ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ के कार्ड को प्लीज, कार्ड उछल कर पहले ही आ गया है, द मून। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों है। 5 ऑफ वैंड्स। ओके, तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर की जो एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक अच्छी एनर्जी में अब आ चुके हैं। आपने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क किया, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपने अपनी खुशियों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया सजिटेरियस। मनी, पेंटिकल, फाइनेंस, पैसा, रुपया, इन सब चीज़ों को लेकर के, लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। सेल्फ लव आपने किया है, सेल्फ ग्रोथ करने की आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। आपने अपनी एनर्जीज़ को भी बैलेंस किया, काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ के ऊपर भी आपने काम किया हो, जहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप नेचर के साथ कनेक्टेड हुए हैं, डिवाइन के साथ आप कनेक्टेड हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी की है, मटेरियलिस्टिक जो आपके जो फील्ड है उसमें भी आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया, काफ़ी ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट आपकी हुई है। और अभी हाल फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी एनर्जी को एंजॉय भी कर रहे हैं। आप सेल्फ लव तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने में खुश हैं, अपने में आप संतुष्ट हैं। इस तरह की एनर्जी में आप अपने आप को फील करने वाले हैं। हो सकता है आप में से कुछ सजिटेरियस की एनर्जी जो है पैसे रुपयों के मामले में काफ़ी अच्छी एनर्जी में अब आप आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है नए रिसोर्सेस, नए संसाधन आप अपने पैसे रुपयों से खरीद भी रहे हैं और उनका उपभोग भी, उनको कंज्यूम भी करते हुए जहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एक इंजॉय आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर के ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। आप इस मोड में हैं कि आपके पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। आप दोनों ही स्थिति में ओके हैं, आप दोनों ही स्थिति में हैप्पी अपने आप को महसूस करने वाले हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर के पीरियड में
आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री सेट कर ली है। आप अपनी एनर्जी को और अपनी सोच को किसी को भी शो नहीं कर रहे, स्पेशली अपने पार्टनर को, क्योंकि हम यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ की एनर्जी को देख रहे हैं। इसके कारण से आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी अपने बारे में या अपनी एनर्जीज के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे। टोटल आपने अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया है। कोई भी कम्युनिकेशन आपका आपके पार्टनर के साथ नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू या फिजिकली या एनर्जेटिकली भी कहीं ना कहीं आपने सारे कॉर्ड्स जो है, सारे जो लिंक है वो कट कर दिए हैं। आप अपनी एनर्जीज पे धीरे धीरे काम करते करते अब इस स्थिति में पहुंच गए कि आप एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी सिचुएशन इंजॉय कर रहे हैं। पर ये चीज़ आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं और ना ही आप करना चाहते हैं। इस तरह की फीलिंग, इस तरह के इंटेंशन आपके मन में, दिमाग में चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गार्ड आपने अपने को कर लिया है। आप बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं बताना चाहते आपके पार्टनर को कि आप अब आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या इंटेंशन है अब इस रिलेशनशिप को लेकर के, या इससे क्या एक्सपेक्टेशन आपकी अब है। तो ये सब तमाम चीज़ें आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा पेन में थे, काफ़ी दर्द में थे, काफ़ी दुखी भी आप में से कुछ सेजिटेरियस थे। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो अपने ऊपर काम किया, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर आपने जो फोकस किया, उसको बैलेंस किया, उससे कहीं ना कहीं आप एक अच्छी स्थिति में अब आ चुके हैं। हालांकि आप ऊपरी तौर पर ये किसी को भी जाहिर नहीं कर रहे हैं कि आप एक अच्छी एनर्जी को, एक अच्छी सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं। आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति, एक संतोष की अनुभूति कहीं ना कहीं होती है, पर ये सब चीज़ें आप किसी को भी शो नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर जो है वो इस रिलेशनशिप में जो भी पास्ट में हुआ था, जो भी वर्तमान में जो सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है। काफ़ी ज़्यादा उनके मूड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। उनके मूड पर उनका कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल उनके इमोशंस जो है वो हो रहे हैं। हो सकता है उनको पल में गुस्सा आता हो, अगले ही पल उनको कहीं ना कहीं क्राई करते हो, रोते हो। इस तरह की कुछ भी एनर्जी आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। इमोशनली अपने आप को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल पा रहे हैं। किसी किसी पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके घर में उनकी माँ की तबीयत जो है, उनकी मदर की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। ये वेरी फ्यू, बहुत ही कम सजिटेरियस के पार्टनर के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, पर ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ कुछ केस में दिखाई दे रहा है। इसके कारण से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हालांकि ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर का पीरियड जो आ रहा है सजिटेरियस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है अभी जो वर्तमान में जो उनका आउट ऑफ कंट्रोल जो सिचुएशन चल रही है, आउट ऑफ कंट्रोल उनके जो इमोशंस चल रहे हैं, उन सब पे कुछ काम करने वाले हैं। अपनी स्ट्रेंथ वो बढ़ाने वाले हैं। कुछ मोटिवेशनल हो करके, कहीं से मोटिवेशन ले करके वो अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने वाले, बढ़ाने वाले हैं। हो सकता है वो मोटिवेशनल जो स्टफ होते हैं उनको सुने, ऑनलाइन यूट्यूब में हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो है उनको फॉलो करें। आप में से किसी किसी पार्टनर की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि वो कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करें और इसके माध्यम से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। हो सकता है वो किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करें या डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करें। कुछ भी इस तरह की एनर्जी, इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके पार्टनर की हो सकती है सजिटेरियस। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के द्वारा पास्ट में कुछ इस तरह के एक्शंस इस रिलेशनशिप में या आपके खिलाफ लिए गए थे, जिसके कारण से वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं इमोशनल फ्लक्चुएशन अपने आप में महसूस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में चला करके अपने आप को इमोशनली अनस्टेबल उनने कर लिया है और अब आपका सामना करने के लिए उनको वो स्ट्रेंथ, वो ताकत नहीं मिल रही है, या इन इमोशनल जो फ्लक्चुएशंस हैं उनसे ऊपर उठने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए उनको वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। इसके कारण से अपनी स्ट्रेंथ जुटाने में, अपनी ताकत को फिर से जुटाने में आपके पार्टनर लगे हुए हैं। किसी तरह से कहीं ना कहीं इन सब निगेटिविटीज से, इन टॉक्सिसिटीज से, इन फ्लक्चुएशन से वो ओवरकम हो जाए, बाहर निकल जाए। इस तरह की कोशिश आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है सजिटेरियस। साथ ही साथ ओवरऑल एनर्जी में जो कार्ड यहाँ पर आया सजिटेरियस वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की फीलिंग में आप लोग रहें कि आपने इतने एफर्ट्स, इतनी ज़्यादा मेहनत इस रिलेशनशिप के लिए की थी पास्ट में, एक पॉजिटिव आउटकम आप आने की प्रतीक्षा कर रहे थे आपके पार्टनर के साइड से, साथ ही साथ इस रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं ये आउटपुट या आउटकम जो है अभी तक आपको नहीं मिला। कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन आपको आपके पार्टनर के साइड से या यूनिवर्स के साइड से इस रिलेशनशिप के लिए नहीं मिला है। तमाम कोशिशें करने के बाद भी इस रिलेशनशिप से जो भी आपको पॉजिटिव आउटकम अभी तक नहीं मिला, इसके कारण से आप अपने आप को कुछ डिफीटेड, हारा हुआ महसूस करने वाले सजिटेरियस।
आपको लगेगा कि जो भी बेस्ट अपने साइड से इस रिलेशनशिप के रिवाइवल के लिए, इस रिलेशनशिप को फिर से स्टेबिलिटी ग्रोथ देने के लिए मैं कर सकता था या कर सकती थी, तो वो मैंने किया। पर इस रिलेशनशिप से मुझे फाइनली कुछ भी आउटकम या एक पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक नहीं मिला। इस तरह की फीलिंग आपकी हो सकती है सजिटेरियस। साथ ही साथ इस तरह की जो आपकी फीलिंग जो आ रही है, एक कहीं ना कहीं एक हारा हुआ आप महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पर्टिकुलर मल्टीपल लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जो पास्ट में इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए थे या प्रेजेंट में इनकी इन्वॉल्वमेंट अभी भी है। हो सकता है ये मल्टीपल लोग आपके पार्टनर के घर वाले हों, या ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, या समाज सोसाइटी के लोग हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिनने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को स्पॉइल करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। आपके पार्टनर के द्वारा लाए गए हो सकते हैं, कुछ साजिश इनके द्वारा आपके खिलाफ की गई है, या निगेटिविटी टॉक्सिसिटी इनके द्वारा इस रिलेशनशिप में लाई गई है। तो ये तमाम बातें आप सोच रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं पोस्ट इम्पैक्ट के बारे में सोच रहे हैं, और अब आपको ये सब सिनेरियो देख करके, इन सब चीज़ों का एनालिसिस करके अब आपको ये लगने लग गया है कि इस रिलेशनशिप से अब उम्मीद करना जो है वो सही नहीं है। जितना वेट करना था, जितना प्रतीक्षा करना था इस रिलेशनशिप से एक पॉजिटिव आउटकम आने का, वो मैंने कर लिया, पर अभी तक यहाँ से कोई भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह की फीलिंग आपकी होने वाली है सजिटेरियस। कुछ सजिटेरियस की फीलिंग ऐसी भी हो सकती है कि उनको लगे कि उनके पार्टनर के लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, और भी इमोशनल प्रपोजल या लव प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं एक कंपटीशन आपको एक फील हो। इसके कारण से आप अपने आप को डिफीटेड महसूस करने वाले हैं। किसी किसी केस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आपके पार्टनर की ये सिमिलर फीलिंग हो सकती है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिफीटेड, हारा हुआ महसूस करने वाले हैं। मल्टीपल लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर पहले बताया। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज आप में से किसी किसी सजिटेरियस के पार्टनर की भी हो सकती है। तो ये थी एनर्जी सजिटेरियस। चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है। एक कार्ड उछल कर आ गया है, 7 ऑफ कप्स। सेवन ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 5 ऑफ कप्स। ओके, तो सजिटेरियस यहाँ पर आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग चल रही है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में अब मल्टीपल ऑप्शंस आ चुके हैं। आपके सामने हो सकता है कई लव प्रपोजल हैं, कई सारे मैरिज प्रपोजल हैं। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के मन में अभी वर्तमान में चल रही है, और आप उनको हो सकता है एक ऑप्शन की तरह अभी ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा उनकी थिंकिंग चल रही है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि हो सकता है आप जो है अब कंफ्यूज हैं इतने सारे ऑप्शंस को लेकर के। इसके कारण से कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर लिया है, अपने आप को ब्लॉक कर लिया है। साथ ही साथ इस रिलेशनशिप में जो भी हुआ है पास्ट में, उससे आप जो दुखी हुए थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब आपने जो अपने आप को और अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर लिया, बिल्कुल भी उनको शो नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर को। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब इस तरह इन चीज़ों को देख रहे हैं कि अब आपके पार्टनर ही बच गए हैं जो इस रिलेशनशिप के लिए फाइट कर रहे हैं। अकेले ही वो इस रिलेशनशिप के लिए लड़ रहे हैं। आपको अब इस रिलेशनशिप की कोई परवाह नहीं है, उनकी कोई परवाह नहीं है। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है, और इसके कारण से कहीं ना कहीं आपने अपने आप को टोटली ब्लॉक कर लिया, आइसोलेट कर लिया उनसे। तो रिलेशनशिप को फिर से रिवाइवल करने की जर्नी में आपके पार्टनर अपने आप को बिल्कुल अकेला पा रहे हैं। इस तरह की फीलिंग उनके दिमाग में चल रही है आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। इसके कारण से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, काफ़ी ज़्यादा एक पेन, एक दर्द उनको यहाँ पर होता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड। जो भी पुरानी बातें जो हुई हैं इस रिलेशनशिप में, साथ ही साथ अभी जो सिचुएशन आप लोग के बीच में बनी हुई, जैसा मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, उन सब चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इमोशनली वो हर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उनके पास भी कुछ ऑप्शंस हो, इमोशनल ऑप्शन, पर वो अभी ऐसी स्थिति में है कि वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो केवल और केवल आपका वेट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के रिवाइवल का वो वेट कर रहे हैं। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।